विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाई क्लासेस इमामगंज पर। मैं जीके राज सर। आज मैं आप लोग को ट्रिक बाय त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो कृपया कर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। तो फर्स्ट में त्रिकोणमिति, क्या त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति होता है क्या? त्रि माने तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीन कोण को माप। हमेशा इस जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। किससे? समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला जरूरी है। समझ में आया? जिस प्रकार खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है, उसी प्रकार त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका फॉर्मूला जरूरी है। आया बात ध्यान में? तो चलिए देखिए, फॉर्मूला यही ट्रिक में चुटकी मुड़ाते हैं। तो देखिए, पहले आपको जानना होगा, ये जो हो गया आपको राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई भी कोण पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो सामने का जो भुजा यानी साइड होता है, जो परपेंडिकुलम होता है यानी कि लंब होता है, क्या होता है? लंब। और जो समकोण होता है, राइट एंगल होता है, वो हमेशा हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलम और बेस यानी आधार चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले क्लियर करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने? तो 6 है। 6 कौन कौन है? तो देखिए, साइन थीटा है, साइन है, माने सपोज दैट साइन थीटा है, आपको कॉस थीटा है, टेन थीटा है, और कोसाइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोट है, और आपको हो गया सेक है, और कोसेक है। यही है थीटा। ये कौन लगा है? आप यहाँ पर ए बी सी जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो लिख सकते हैं, या फिर कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही लिखना। थीटा एक कोण है। ठीक है, तो यहां से जो है सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। किसका? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से मैं आपको सबका अपोजिट सिखाता हूं। किसका? अपोजिट। अब हम लोग अपोजिट पहचाने कैसे? तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सुन सब सुन प्यार के धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। तो वही मैं चुन रहा हूं। देखिए चुन रहे हैं कैसे। पहले आइए हम लोग शादी कराते हैं। अभी लगन का माहौल है, लॉकडाउन है, इसके चलते क्या, तो शादी हम लोग पहले कराते हैं। शादी यानी वर्णमाला कराते हैं। तो इसको सपोज दैट मान लेना है, ये सारे भाई हैं। क्या है? भाई है, मीन्स लड़का है, और ये सारे लड़की है यानी बहन है। तो फर्स्ट में पहला बड़ा भाई का शादी होता है। तो बड़ा भाई आपको क्या है? साइन। अब कहें साइन ही क्यों लेंगे? तो हमेशा किसी से भी पूछेगा, एग्जाम जब होगा तो बोला अरे यार साइन कॉस वाला क्वेश्चन हुआ है, वो छूट गया होता है। तो हमेशा साइन हमेशा जवाब पर दम रहता है, तो हमेशा आपको साइन लेना है। तो साइन का पहले वर्णमाला किसको पहनाएगा? पहले चुनेगा तब ना वर्णमाला पे। चलिए तो चुनते हैं कौन सा लड़की चुन। तो फर्स्ट जाहिर सी बात है, ये बड़ा भाई है, तो इसमें बड़ा लड़की का पहले शादी होगा। तो बड़ा चुने कैसे? तो देखेंगे इसमें मीनिंग है 1 2 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4 5, पकड़ा गया बड़ा। अब ये जो है इसको चुन लिया, यानी कह सकते हैं साइन का शादी किससे हो गया, यानी वर्णमाला किससे हो गया? कौशिक को। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब है टेन। अब ये है, चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको देखिए टेन। तो जब तक ये आपको हो गया टेन,
तो शादी कराने के लिए क्या होता है, कुछ उसमें राशि मिलना चाहिए। चलिए राशि मिलाते हैं। टीटी मिल रहा है, टीटी मिल रहा है। चलिए टीटी मिल के दोनों हो गए टीटी बन गए, तो टीटी टीटी से शादी करेंगे। किससे? टीटी टीटी से मैच करें, यानी कह सकते हैं टेन का होगा जो क्या होगा, कॉट होगा। आपको क्या होगा, कॉट। अब जाहिर सी बात है जो एक बचा उसी से मैरिज होगा, यानी उसी को वर्णमाला पहनाया कि नहीं, तो हो गया। यानी आपको कॉस से हो गया, आपको किसके साथ, कॉस को हो गया सेक के साथ। तो है ना वेरी सिंपल। तो अपोजिट आप पहचान लिया उसके बाद कि साइन का होता है कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। अब है यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपको कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो कैसे फॉर्मूला याद करेंगे इतना कि लंब बटा कर्ण और ये फलाने का, तो उसके आप भूल जाइए। जो मैं बता रहा हूं वो ट्रिक याद रखिए, आप फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, देखिए पी हो गया परपेंडिकुलर, बी हो गया बेस, पी हो गया परपेंडिकुलर, एच हो गया हाइपोटेनस, एच हो गया हाइपोटेनस और बी हो गया बेस। तो याद रखना इसका दो ट्रिक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे। पहले नंबर, जब जाहिर सी बात है जब हम इसको मैरिज कराए थे, तो जब भी शादी होती है तो उसमें क्या, उसमें मंत्र पढ़ा जाता है। तो इसमें मंत्र मैं अपने तरफ से पढ़ा रहा हूं, पढ़िए। पंडित भोला पंडित, पंडित भोला पंडित, हर हर भोला। याद हो गया, पंडित भोला पंडित, हर हर भोला। ट्रिक 1। अब ये अगर मान ले हमको नहीं याद है तो आप दूसरा ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। है ना हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल दम हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद हो गया। तो याद हमेशा रखना, ये साइन थीटा के लिए हो गया, ये कॉस थीटा के लिए हुआ, ये टेन थीटा के लिए हुआ। हो गया। तो आप लिख सकते हैं, पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं पी बटा एच। अब बोले टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो पी बटा बी। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बी बटा एच। अब जो इसका अपोजिट था ना, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको पलट दीजिए एच बटा पी। अब पूछेगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको पलट दीजिए बी बटा पी। अब पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एच बटा बी। तो है ना विद्यार्थी, वेरी सिंपल। आया समझ में। तो आपको समझाने का मैं पूर्ण कोशिश किया। अगर आप ध्यान पूर्वक इसे पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है। तो इसके आगे मैं बताता हूं। ठीक है। अब दूसरा टाइप क्वेश्चन है आपको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब कोई पूछ सकता है कि ये साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर 1 कैसे हो गया। तो कॉस का शादी किससे हुआ था, कॉसेक से हुआ था। अब 1 कैसे हुआ, तभी हम तुरंत बताएं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। तो ये से ये 1 1 में कट गया, ये से ये 1 1 में कट गया। 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 1। आया समझ में। यानी साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होगा उसी प्रकार से। और टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा बराबर भी क्या होगा 1। अब इससे और फॉर्मूला बना सकते हैं। इससे और फॉर्मूला देखिए, जैसे पूछ दिया आपको, जैसे देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 कोसेक थीटा। यदि आपको कोसेक थीटा बराबर पूछ देता तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में कर दीजिए। अब है ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कर देंगे 1/सेक थीटा। अब ये है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर भी पूछ सकता है कोई, तो बता सकते हैं 1/कॉट थीटा। अब इसी प्रकार से अगर ये पूछा, अब इसको पूछ दे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1 है ना, इसको ले जाएंगे साइन थीटा। अगर पूछ दिया कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 ये आपकी उधर चल जाएगा कॉस थीटा। अब है कॉट थीटा, तो 1 आपकी ये चल जाएगा उधर टेन थीटा। आया समझ में? यानी आप इससे आप वो फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब है 3 फॉर्मूला और होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कोई पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे, तो आप बोल सकते हैं कि हम जानते हैं ये साइन जो होता है P/H होता है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अगर डायरेक्ट हम स्क्वायर करें तो कोई प्रॉब्लम है, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा। और प्लस कॉस का क्या होता है, आपको यहाँ पे लिखा है पंडित भोला पंडित हर हर भोला बताए हैं, तो कॉस का ये होता है क्या B/H²। और दोनों को एलसीएम निकालिए तो H² होगा, ये हो जाएगा आपको P² प्लस B²। और आप जानते होंगे कि कर्ण का वर्ग जो होता है से अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी H² बराबर P² प्लस B² होता है। तो इसी प्रकार से आप P² प्लस B² ना लिख के आप लिख सकते हैं H² बटा में है H², ये एक वर्ग कट गया इसलिए 1 हो गया। आया समझ में? अब इसी प्रकार से आपको होता है, इसी प्रकार से आपको होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपको हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। याद रखना है कि ये सिर्फ प्लस में 1 होता है, बाकी दो जो रहता है से माइनस में होता है। ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे मेरा हौसला बुलंद रहेगा। धन्यवाद।